हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अंकित भाटी सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर सिस्टम में दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11वें से हम लोग 20 या 25 मतलब कि 35 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। मतलब कि 35 नंबर तक क्वेश्चन हो जाएंगे। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। अगर कुछ डिटेल वाइज हुआ तो हो सकता है कम भी, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ 25 या मिनिमम 20 क्वेश्चन। दोस्तों, टाइम को किल नहीं करेंगे और बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। और जो भी भाई हमारा नया हो इस चैनल पे, जो भी भाई पहला वीडियो देख रहा हो, तो अगर चीजें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बस दोस्तों, उम्मीद मैं यही करूंगा और बढ़ेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां नंबर क्वेश्चन किस तरह का है। सवाल है दोस्तों, यदि 9 अंकों की संख्या है, 9 अंकों की ये संख्या है, फाइव वाई 974 05x2 संख्या को 72 से विभाजित किया जाता है। यक्स के अधिकतम मान के लिए यक्स माइनस 2y का मान करना है। 72 से डिविजिबल है संख्या, 72 से संख्या को डिवाइड करना है और यक्स का मान जो लेना है, यक्स का मान जो लेना है वो लेना है मैक्सिमम। y की कोई कंडीशन नहीं दी गई है और वैल्यू फाइंड करनी है यक्स माइनस 2y की। सवाल दोस्तों ये दिया गया है, तो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। सवाल 3 बनेंगे। मैंने बताया, एक 72 से, एक 99 से और एक 88 से। इस समय एक क्रेज पे चल रहा है, 56 से भी आने लगा है, लेकिन अभी जीडी में से नहीं आया है, इन तीनों से सवाल आया है। तो जब 72 से करना हो तो 9 और 8 से बनी संख्या 99 से, 9 और 11 से, 88, 11 और 8 से। मैंने बताया कि जब 8 आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर 9 और 11 मतलब 99, तो हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी पहले चेक करेंगे और 11 की बाद को। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि सवाल है 72 पे, तो 9 8 72 संख्या किससे बनी है, 9 और 8 से। हम लोगों को प्राइम फैक्टर करना है। 9 का 3 टाइम्स 2 टाइम्स होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का क्यूब होता है 8। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, उसी के फैक्टर में तोड़ना होता है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका ये लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों, हम लोग चेक करेंगे यक्स का मान हमको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। यक्स का मान मैक्सिमम लेना है, तो यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे 7 पुट करते हैं तो 8 सते 56, एक बच जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 8 सते 56 बचेगा 3, 8 चौको 32, 8 चौको 32। यहाँ पे 592 मैंने किया, यक्स की वैल्यू मैंने मानी 9, यक्स की वैल्यू मैंने मानी 9। इसको 8 से डिवाइड किया, 8 से 56, 3 कैरी आएगा, मतलब कि हो जाएगा 32, 8 चौको 32। तो यक्स का ये 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, 10 2 डिजिट नंबर हो जाता है, सिंगल डिजिट में हमको नंबर लेना होता है। तो यक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 9 मिल गई। यक्स का वैल्यू 9, जो कि अपने आप में एक मैक्सिमम नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9। अब हम लोगों को चेक करना है 9 से संख्या डिवाइड करें तो 9 का मैंने रूल क्या बताया था कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को इसका योग नहीं करना है। मैंने बताया था कि आप लोगों को जहां भी 9 मिल जाए उसको हटा देना है। तो यहाँ पे 9 है, ये हट गया। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, इसको भी हटा देंगे। 7 और 2 9, पेयर बनाते जाएंगे 9 9 के और उसको हटाते जाएंगे। 7 2 9, एक ये 9 है, इसको भी हटा देंगे। तो संख्या मेरी कितनी बचेगी, केवल 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बचेगी। और इसको डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। और y का कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि y की वैल्यू मिनिमम लेना है या मैक्सिमम। तो अगर ये 5 प्लस वाई अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड करना है तो y की वैल्यू कौन सी होगी, y बराबर अगर 4 रख देंगे, क्योंकि 5 प्लस वाई बराबर 9 ही होगा, तभी ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4।
या तो आप माइंड में ही सोच सकते थे कि 5 4 कितना होता है, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4। यही भी दोस्तों पुट कर देंगे तो x की जगह 9 और y की जगह 4 गुना 8 कितना आ जाएगा 1। 9 माइनस 8 कितना आ गया 1। एक अच्छा सवाल, ये हर एक एग्जाम में आने वाला सवाल है, हर एक एग्जाम में आ रहा है और इसको आगे के जो एग्जाम है उसमें भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें भी इससे क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 100% इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 72 से हो सकता है, 99 से हो सकता है और 88 से हो सकता है। तो मैंने बताया 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होता है तो लास्ट की 3 डिजिट, 9 से अंकों का योग, 11 से अल्टरनेट संख्याओं का डिफरेंस लेंगे और 11 से चेक करेंगे। अभी सवाल भी मिलेगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 12वां सवाल क्या है, 11 अंकों की एक संख्या है, 11 अंकों की एक संख्या है, संख्या वो क्या है, 11 अंकों की संख्या 13वां नंबर है। 12वां नंबर सवाल दूसरा है। 12वां नंबर सवाल है, यदि एक संख्या दी गई है, संख्या क्या दी गई, 75758 P 09 Q और 5, इस संख्या को 3 से विभाज्य करना है और P प्लस Q का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। P प्लस Q का न्यूनतम मान ज्ञात करना है और संख्या को किससे डिवाइड करना है, 3 से, और P प्लस Q का मान निकालना है, वो भी मिनिमम नंबर होना चाहिए। इसमें साफ सवाल दी गया है, साफ साफ क्या बात दी गई है कि मिनिमम नंबर, वो क्या से क्या मिनिमम नंबर होगा जो 3 से डिवाइड कर जाए। तो मैंने बताया 9 हो या 3 हो, 9 हो या 3 हो, दोनों का सेम डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा या 9 से, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। तो इसके अंकों का योग कर लेंगे, 7 5 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 5 कितना होगा, 9 5 14, मतलब कि 34 होता है। 34 प्लस P प्लस Q, इस संख्या को 3 से डिवाइड करना है। अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। तो 34 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। 36 होता है, 12 36, और 2 यहाँ पे रखेंगे तो P प्लस Q का वैल्यू मिनिमम भी हो जाएगी। अगर यहाँ पे रखेंगे 12 36 होता है और 13 39 होता है। P प्लस Q की वैल्यू अगर 6 रख देंगे, 5 अगर रख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। P प्लस Q की वैल्यू मिनिमम क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि इसका छोटा से छोटा फैक्टर क्या है, 36 है। 34 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 36 हो जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस सवाल को दूसरे भी तरीके से कर सकते थे कि मैंने बताया था कि जहां जहां आप लोगों को 9 मिल जाए उसको हटा देना है। यहाँ पे 9 था, इसको हटा दिया जाएगा। 7 5 12 8 20, 20 5 कितना होगा, 25, 25 आ गया। 25 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए जो 3 का मल्टीपल हो। 27 होता है, नतिया 27 होता है, तब भी 25 2 कितना होगा, 27। 2 क्या है, P प्लस Q है, 2 क्या है, P प्लस Q, तब भी P प्लस Q की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 11 अंकों की एक संख्या है, 11 अंकों की एक संख्या है, संख्या क्या है, 5 4 6 7 8 9 X 5 3 1 और Y। इस संख्या को 88 से विभाजित किया जा रहा है और x माइनस y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस संख्या को 88 से डिवाइड किया जा रहा है। मैंने बताया कि 72 से, 88 से या तो 99 से। सवाल भटकता हुआ नजर आ सकता है, तो आप लोगों के माइंड में बात क्लिक करना चाहिए कि 88 बना किससे है। सबसे पहले कि वो संख्या बनी किससे है, 11 अट्ठे होता है 88, 11 अट्ठे कितना होता है 88, और जब भी 8 मिल जाए तो डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, पहले 8 की। तो दोस्तों वैल्यू निकालनी है x माइनस y की,
और यहाँ पे कोई भी बात मेंशन नहीं है कि x की वैल्यू मिनिमम लेना है या मैक्सिमम, y की वैल्यू मिनिमम लेना है या मैक्सिमम। तो हम लोग केवल डिवाइड करेंगे और मिनिमम नंबर ही लिया जाएगा। जब कोई भी बात मेंशन नहीं होगी तो मिनिमम नंबर हम लोग लेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। तो दोस्तों इसको चेक करेंगे, 3 1 2 है, 3 1 और y है, 3 1 y को 8 से डिवाइड करना है, 3 1 y को 8 से डिवाइड करना है। तो ये कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड कर जाए? तो 8 3 का कितना होता है, 8 3 का कितना होता है 24, बचेगा 7 और 8 9 कितना होता है 72, 8 9 कितना होता है 72, 8 9 होता है 72। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। या तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैक्सिमम रख ली जाए और जो स्टेज पर बचेगा उसको घटा दिया जाएगा 8 में, तब भी वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसको वर्बली करना है कि 8 3 का 24, बचेगा 7, 7 कैरी आएगा। अब इसका 7 में ऐसा कौन सा नंबर होगा कि 8 का डिवाइड हो जाए? 8 9 कितना होता है 72 होता है, तो 8 9 होता है 72, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू मिल गई है 2। अब हमको निकालनी किसकी है वैल्यू? 11 की। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं का योग, उनके अल्टरनेट संख्याओं का योग करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, या तो वो 0 होना चाहिए और या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि अल्टरनेट संख्याएं लेंगे 5 1 छोड़ के, 6 5 11, 11 कितना होता है 11 8 होता है 19, 19 प्लस x 9 3 होता है 12, मतलब कि 22, और 22 2 कितना होता है 24, 24 प्लस का x आ गया। अब यहां से लेंगे 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 1 26, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, या तो वो 0 होना चाहिए और या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको अगर 0 बनाना है, 26 एक बड़ा है और 24 प्लस x ये भी छोटा दिख रहा है, 26 में 24 प्लस x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस x आ जाएगा, 2 माइनस x आ जाएगा। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि 0 हो जाए? तो x की वैल्यू तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, कितनी हो सकती है 2 होगी, तभी 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या तो आप लोग यहीं से चेक कर सकते थे कि 24 प्लस x था और यहाँ पे 26 दिख रहा था, तो हम लोग अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 माइनस का 26 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 डिफरेंस, या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम लोग ज्यादा बढ़ाएंगे 9 4 13, मैंने मैक्सिमम नंबर मान लिया 33, मतलब अगर x की वैल्यू 9 मान लेंगे तो हो कितना जाएगा 33, और 33 में अगर 26 लेस करेंगे तो आएगा कितना 7 आएगा, जो कि कभी भी 11 का मल्टीपल हो नहीं सकता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम नंबर होगा या x का 2, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या मिल गई हमको 2। तो x माइनस वाई पूछा था, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत ही जरूरी है। 11 8 9 3 मैंने बता दिए हैं, आगे के भी डिविजिबिलिटी रूल बताते रहेंगे। 3 का भी मैंने बता दिया, 9 का भी बता दिया, 11 का भी बता दिया और 8 का भी बता दिया। अगला सवाल है कि एक और 11 डिजिट का नंबर है, वो नंबर क्या है 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 और y, ठीक है। देन now find the value of 7x plus 7y। वैल्यू निकालनी है दोस्तों 7x plus 7y की, और इस संख्या को डिवाइड किससे करना है 72 से करना है। 72 से डिवाइड करना है तो आपके माइंड में बात तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये 72 बना किससे। सबसे पहली जो बात माइंड में आनी चाहिए कि संख्या बनी किससे है, तो बनी किससे है 9 कितना होता है 72 होता है, 8 मिला, मतलब कि पहला काम क्या होगा कि हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 कितना होता है 72, 6 कैरी बचेगा, मतलब कि 6 से। तो ये y की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बात मेंशन नहीं है x और y के बारे में कि मैक्सिमम है या मिनिमम, तो हम लोग केवल डिवाइड कर लेंगे। तो 8 9 होता है 72, बचेगा 6, y बराबर अगर 4 रख देंगे तो 68 कितना हो जाता है 64 हो जाता है, तो कट जाएगी संख्या है पूरी। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, y की वैल्यू मिल गई 4, इसको लिख लेंगे।
अब हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जहां जहां 9 मिले या एक पेयर बना देंगे, योग 9 कर लेंगे और उसको खत्म कर देंगे, हटा देंगे। तो एक ये 9 हटा गया, 6 3 9 होता है, ये भी हटा देंगे। अब 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, ये भी हटा देंगे। 8 और 1 9 होता है, ये भी हटा देंगे। 8 4 12 और 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 प्लस यक्स को अगर 9 से डिवाइड करना है तो यक्स की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो नदोनी कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। 18 होता है तो 15 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए। 15 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए। तो यक्स में 15 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 अगर जोड़ दिया जाएगा तो 18 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू 3 मिल गई, यहां पे पुट कर देंगे तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा, यक्स की वैल्यू 3 है तो 7 त्रिका 21। वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 4, तो 7 चौको कितना होगा 28। ये कितना आ जाएगा √49। 49 का वर्गमूल लेंगे, 49 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज आपको सवाल समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया कि 72 से संख्या डिवाइड थी, पहला काम मैंने किया 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक किया तो y की वैल्यू मिल गई 4। फिर 9 से जब चेक करना होता है जहां जहां 9 मिले, 9 मिल जाए या उसका योग 9 बना लेना है हमको। जैसे मैंने यहां से बनाया 6 और 3 9, हटा दिया उसको भी। 7 और 2 बना लिया पेयर, 9 हटा दिया इसको भी। 8 1 9 इसको भी हटा दिया। जितना बचे फिर उसको जोड़ लेना है और 9 से उसको नियरेस्ट फैक्टर में डिवाइड कर लेना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इन सवालों से आपकी डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाएगा। आज का अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 में जोड़ने पर 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक संख्या है 2483, इसमें क्या जोड़े, मान लिया मैंने यक्स जोड़ दिया है, यक्स अगर जोड़ दिया जाए तो ये 3 4 5 और 6 से डिवाइड हो जाती है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा तो करेंगे क्या, करेंगे आप लोग क्या, करेंगे क्या कि पहले इसका सबसे अगर बेस्ट मेथड होता है तो ऑप्शन होता है। ऑप्शन से सवाल ये 10 सेकेंड में हो जाएगा। मैं सबसे पहले इसका बताऊंगा ऑप्शन, फिर इसका बेसिक मेथड क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूं। पहले ऑप्शन इसके दिए हैं 1 2 3 4, मतलब कि पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 37 23 22 30, 37 23 22 और 20, 22 और 30। बस ये जो संख्याएं हैं यक्स की वैल्यू दोस्तों दी गई हैं, इसको जोड़ करके हम चेक कर लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे। मैंने 37 जोड़ दिया, 37 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 8 3 11 1 12, मतलब कि 2520, 2520 हो गया। अगर 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 8 2 10 2500, 3 3 6 8 2 10 2506। अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, मतलब कि 2505। अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2513। ये हमारा पूरी संख्या आ जाएगी जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। ये संख्या आ गई, मैंने जोड़ दिया इनको, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। तो अब क्या करना है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो दोस्तों चेक कर लेंगे कि किसमें अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन हमको ऐसा एक नंबर ले लेना है जिसकी सिंपल डिविजिबिलिटी रूल निकालना होता है। तो 3 का सिंपल होता है कि अंकों का योग कर लो और डिवाइड कर लो। तो 5 2 7 2 9, मतलब कि 9 3 से डिवाइड है, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी और ये संख्या इन नंबरों से भी डिवाइड होगी। 1 से अगर डिवाइड है तो ऑब्वियसली बात है वो सबसे भी डिवाइड होगी। अगले सब बढ़ेंगे, 6 5 11 2 13, ये कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कभी भी आंसर भी नहीं होगा। 5 5 10 2 12,
ये 12 क्या है, 12 3 से दोस्तों डिवाइड है, मतलब कि ये ऑप्शन 3 से डिवाइड है और ये भी ऑप्शन 3 से डिवाइड है। इस सवाल में बढ़ेंगे कि 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, तो ये भी कभी 3 से डिवाइड नहीं है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन दो ऑप्शन अभी बचे हैं। दो ऑप्शन कौन से बचे हैं, 2520 और 2505। अब 2505 क्यों नहीं है, 2520 क्यों है, 2505 क्यों नहीं, मतलब कि 37 का करेक्ट जवाब होगा। 2505 क्यों नहीं होगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 1 2 अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो, कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है अगर, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों 25 तो 5 है, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो 05 को हमें चेक करना है। 05 मतलब 5 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है। 1. हमको वैल्यू क्या लेनी है, पूर्णांक लेनी है, और 20 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है, मतलब कि 2520 जो नंबर है वो 4 से डिवाइड है, और 5 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये हमने क्या किया, ऑप्शन से कर दिया, ऑप्शन से किया मैंने। अब इसका आंसर तो आपको पता हो गया कि 37 है करेक्ट जवाब। सवाल था कि 3 4 5 6 से डिवाइड करना था और क्या जोड़ना था। इसका दोस्तों सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 5 चौको 20 3 60। जो एलसीएम आएगा उसी से इस संख्या में डिवाइड कर देंगे 2483 में, तो 4 बार चला जाएगा 240 8 3, एक बार जाएगा कितना आएगा 23 आ गया। जो एलसीएम आया और जो शेष फल है इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना है 37। वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसके बीच का डिफरेंस अगर इस संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो 60 से डिवाइड हो जाएगी, एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा मेथड बेसिक क्या करना है कि एलसीएम से इस संख्या में डिवाइड करना है, जो भी हमारा शेष फल बचता है और जो एलसीएम है, एलसीएम में शेष फल को घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, वही हमारी संख्या होगी कौन सी, जो जोड़नी पड़ेगी। अब इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका यह हो सकता है कि हम लोग 60 को इतने टाइम्स करें कि इसके नियरेस्ट पहुंचा दें। नियरेस्ट अगर पहुंचाना है तो दोस्तों अगर इसको हम लोग कितना करेंगे, 40 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। अगर इसको 41 गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 41 गुने पर चेक कर ले रहे हैं, 6 एकम 6 6 चौक 24, मतलब कि 2460, जो कि 2483 से कम है, मतलब कि 42 टाइम जाएगा। 42 टाइम अगर जाएगा तो हम इसको 42 टाइम कर ले रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 है 25, 2520 आ गया, जो कि 60 से डिवाइड है। तो 2520 में 2483 का लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, मतलब कि हमारा क्या आंसर होगा 37 होगा। 37 अगर जोड़ दिया जाए 2483 में तो 2520 प्राप्त हो जाएगा। 2520 प्राप्त हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या है 37। मैंने इस सवाल के 3 तरीके बताए, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें 2-3 है, मैंने इसी वजह से इसको डिटेल से बताया है। अब हम इसको केवल ऑप्शन से बताएंगे। तो दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को सबसे पहला मेथड जो लगाना है ऑप्शन मेथड लगाना है। ऑप्शन मेथड से सवाल ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या है कि माना यक्स एक संख्या है जो 1420 और 1780 के मध्य में है। यक्स को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 7 रहता है। 10, 15, 24 और 32 विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचता है। ऐसी एक संख्या है जिसको 10, 15 या 24 या 32 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेषफल क्या बचता है 7 शेषफल बचता है। तो एक आप नोट डाउन कर लेंगे, एलसीएम आप दिया होगा सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ए बी कामा सी से डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर कितना आता है, मतलब शेषफल कितना आता है आर आता है। तो लिख लेंगे एलसीएम आप एबीसी प्लस आर। ये क्या होगा एलसीएम आप एबीसी, जितना हम
एलसीएम निकालेंगे और उसमें शेष फल जोड़ देंगे, वही हमारी क्या होगी, वही हमारी संख्या हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या होगी। 1420 और 1780 के बीच में सवाल लाई कर रहा था। ये मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लिख लेंगे कि अगर ऐसा सवाल आ जाए कि एबीसी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए बी कामा सी से डिवाइड कर प्रत्येक मामले में आर से लगता है, जैसा ये सवाल है कि 10 15 24 से और 32 से भाग करने में प्रत्येक मामले में कितना शेषफल बच रहा है, 7। तो इसका लेंगे एलसीएम और 7 जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे कि वो संख्या कितने के बीच में होनी चाहिए, 1420 और 1780 के बीच में। तो पहला काम क्या है, पहला काम हम 10 15 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 32 है, तो 32 पूरा ले लेंगे और 5 ले लेंगे, जो जो बचता जाएगा सबको ले लेना था एलसीएम में। और इसमें कितना है, 8 3 का 24, 8 तो इसमें आ चुका है, 3 नहीं आया है तो 3 ले लेंगे, और सब कुछ आ चुका है, 2 भी आ चुका, 5 भी आ चुका, 32 भी आ चुका, 5 3 15 और 15 दूनी 30, 5 दूना 5 3 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 कितना होता है 48, मतलब कि 480 के प्लस का सीमित। अब आप लोगों को ये नहीं करना है कि 480 और प्लस का 7 मतलब कि 487 के, 487 का डबल ट्रिपल या 4 गुना या 5 गुना नहीं करना है। गुना किस तरीके से इस सवाल में कर रहा है कि इस जो रिमाइंडर होता है इसको हटाए रखेंगे, इसको पहले गुना करेंगे तब बात को जोड़ेंगे, या इसको 3 टाइम्स करेंगे फिर जोड़ेंगे, इसको बात को जोड़ना होता है। तो इसको मैंने अगर 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 960, मतलब कि 967 हो जाएगा, जो कि 1420 से बहुत ही नीचे है। अगर 3 बार करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 और 8 3 का 24, 4 3 12 8 3 का 24 मतलब कि 1440 और प्लस का 7 मतलब कि 1447, जो कि 1420 और 1780 के बीच में लाई करा। लेकिन बढ़ेंगे आगे, अगर 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो जाएगा, 1680 में 4 का गुणा कराएंगे तो 3200 320 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, जो कि आगे निकल जाएगा। तो मतलब कि 3 टाइम्स तक रुक जाना है, कितनी संख्या हो जाएगी वो 1400, कितना मैंने निकाला 1447, वो संख्या होगी 1447। अब पूछा गया था कि यक्स के अंकों का योग निकालना है, तो 7 4 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। सवाल क्या था, मैं एक बार से फिर से बता रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी समझ लिया, इसके बीच में लाई कर रही थी। यक्स एक संख्या है जो 1420 और 1780 के बीच में लाई कर रही थी। इसमें 10 15 24 और 32 से भाग देने प्रत्येक मामले में शेषफल 7 बच रहा था। तो इसका लिया मैंने एलसीएम 480 के, मैंने इस वजह से लिखा कि के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में हमको नंबर लाना है। के का मैंने 3 टाइम्स किया तो 1440 आ गया और 7 जोड़ दिया 1447 हो गया, इसी का योग निकालना था। और 1420 और 1780 के बीच में ये संख्या लाई करती है कितनी, 1447। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितने नंबर की है, 7 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है, जिसको 10 15 20 24 90 से विभाजित किया जाता है। 10 15 20 24 और 30 से विभाजित किया जाता है। तो 6 11 16 20 26, 6 11 16 20 और 26 शेषफल बचता है। 6 11 16 20 26 शेषफल बचता है और 7 अंकों की संख्या है, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को इस टाइप की जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे अगर बेस्ट मेथड होता है तो ऑप्शन ही होता है, ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट मेथड होता है। लेकिन आप लोग समझेंगे कि जब भी इस टाइप का सवाल हो, इसमें 5 नंबर दिए, मैं 3 नंबर से बता रहा हूं कि x y z प्रत्येक मामले में a b और c शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो जो x माइनस a y माइनस b z माइनस c के बराबर x माइनस a बराबर y माइनस b बराबर
जेड माइनस सी है। के क्या है? के डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? इन दोनों के बीच का है। तो निकालेंगे एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, माइनस का जो ये डिफरेंस आएगा उसको हमको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब ये एक्स वाई जेड जो आएगा इसको हमको 7 अंकों की संख्या थी, तो 7 अंकों तक या तो नियरेस्ट ले जाओ, या तो इसका दूसरा तरीका होता है ये होता है, लेकिन समझ लो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई है, वो संख्या निकालने का तरीका, वो संख्या इस तरीके से निकलेगी। अब बढ़ेंगे हम लोग कि सवाल को किस तरीके से करेंगे। सवाल को किस तरीके से करेंगे? ऑप्शन से सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से सबसे पहले करेंगे, और ऑप्शन से किस तरीके से किया जाता है मैं ये बता रहा हूं। पहला ऑप्शन है 9 9 9, 5 बार तो 9 आएगा सब में, 1 2 3 4 5, ये 60 है। 1 2 3 4 5, इसमें कितना है? 56 है। इसमें कितना है? 80, इसमें है 76। अब समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से करना है ऑप्शन से। फिर मैं इसका बेसिक बताऊंगा कि बेसिक किस तरीके से करना है। ऑप्शन से दोस्तों अगर करेंगे तो ऑप्शन से करने का तरीका क्या आता है? जैसे ये दिया है 10, 10 से भाग करने पर कितना बच रहा है? 6। 10 से भाग करने पर 6, तो इस 6 को इसमें घटा देंगे, 6 को इसमें घटा देंगे और तब डिवाइड करना होता है। तब डिवाइड करेंगे कि ये संख्या डिवाइड है या नहीं है। तो दोस्तों अगर 6 इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 अगर इसमें लेस करेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। और अगर कोई भी संख्या 10 से डिवाइड है, मतलब कि अगर 5 से डिवाइड है, 5 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो या तो उसकी अंक लास्ट में 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए, तभी वो हमारी संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। याद रखेंगे कि जब भी 5 का डबलिबिलिटी अगर चेक करना है तो या तो उसमें 0 होना चाहिए और या तो लास्ट में 5 होना चाहिए। अगर दोस्तों इसमें 6 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? लास्ट में 54 आ जाएगा, जो कि 10 किससे बना है? 10 बना है 2 और 5 से। 10 किससे बना है? 2 और 5 से। 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और या तो 0 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। लेकिन उसमें दोस्तों है 5 भी, तो 5 की वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी? डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 54 लास्ट में आ जाएगा। अब हम लोग इसको चेक कर लें तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 50, जो कि 10 से डिवाइड हो जाएगा। होल्ड रखेंगे, ये नहीं करना है कि हमारा यही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अब अगर इसमें 6 लेस करें तो इसमें भी कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। अब इसमें आएंगे तो इसमें अगर 6 लेस कर देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा, 70 अगर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 970 है। मतलब कि अगर लास्ट में 0 है, तो संख्या किससे डिवाइड होगी? 5 से। ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइड हो जाएगी। अब हम लोग 2 ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते, पहला और तीसरा ऑप्शन। इसमें दोस्तों कितना था? 5 6 था और 5 बार 9 9 है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन को भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। किस तरीके से हैंडल करेंगे? आपको 24 दिख रहा है, 24 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बच रहा है? 20। 24 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बच रहा है? 20। अब हम लोग इसमें अगर 20 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 936 बचेगा। अब 936 अगर बचेगा तो इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5, 8 से 56, मतलब कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब 20 अगर इसमें लेस करें तो कितना होगा? 8, इतना 8 एकम 8, यहां भी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 7 बचा, और 8 एकम 8 और 8 एकम 8, मतलब कि 7 बचेगा। 8 7 56, 88 64, 8 9 72 होता है, मतलब कि ये नहीं डिवाइड होगा। अगर 976 में 20 लेस कर देंगे तो 956 लास्ट में होगा, और 956 को
क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट ही हमें चेक करना होता है 8 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो लास्ट की 956 8 से डिवाइड नहीं है, तो इस वजह से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन। अगर दोस्तों आपको नंबर का नॉलेज है, जल्दी जल्दी चेक करने का नॉलेज है, तो बहुत ही आसानी से करके ले जाएंगे। तो मैंने इसको बताया ऑप्शन से। ऑप्शन से किस तरीके से करना है, दो ही डिविजिबिलिटी चेक किया और आंसर मिल गया। अब हम लोग इसको बेसिक से कर ले। बेसिक से किस तरीके से किया जाता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 10 है, 15 है और 20 है, 24 है और 30 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना दिख रहा है? ऐसा कौन सा नंबर होगा जो जिससे तीनों डिवाइड हो जाए? 24 पंचे 120 होता है, 3 चौको 12 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। निकाल भी अगर लेंगे तो 5 है, 8 है, 3 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 120 से डिवाइड किसमें करेंगे हम लोग? 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 7 बार 9 9, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 7। 12 अट्ठे कितना होता है? 96। 12 3 कितना होता है? 36। फिर से 9। 12 3 कितना होता है? 36। 12 3 कितना होता है? 36। ये सीरीज इसी तरीके से चलती चली जाएगी। और रिमाइंडर कितना आने वाला है? 39। 39 हमारा कितना आने वाला है? रिमाइंडर मतलब कि शेष। इस 39 को और दोस्तों इनके बीच के डिफरेंस को, इनका बीच का डिफरेंस बराबर होगा, हरदम बराबर होगा। 39 और इनका डिफरेंस को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 43। इसी 43 को इस संख्या में लेस कर देना है। इसी 43 को इस संख्या में लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 3 चला गया 6, 9 में 4 चला गया 5 और 5 बार 9 लिख देंगे। तो वही हमारा सेकेंड जो ऑप्शन था कि जितना भी नंबर है 5 बार 9 और लास्ट में 5 6 था, 5 6 मतलब कि 56। तो वही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बेसिक से किस तरीके से करना है, जो शेषफल बचेगा और जो इनका डिफरेंस उसको जोड़ देना है और जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसी में घटा देंगे तो हमारा करेक्ट जवाब मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोग इस सवाल को ऑप्शन से ही करें, वही बेहतर है मेरी नजरों में। चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अगला सवाल कि 1 से बड़ी और 500 से छोटी जो 4 5 6 से विभाजित हो। 4 5 6 1 से बड़ी हो और 500 से छोटी, मतलब कि इसी के बीच में वो संख्या लाई करनी चाहिए, मतलब कि होनी चाहिए। तो ठीक है। और प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। मैंने बताया था अभी कुछ देर ही पहले कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड जब रिमाइंडर सेम देगा तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस का आर। तो ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा? 5 को 20 और 20 3 60। 60 दोस्तों आ गया एलसीएम प्लस का 3। इसमें के टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसके बीच में ले जाएंगे, 1 से 500 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। तो लास्ट तक ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि 500 से छोटी होनी चाहिए, 1 से तो बड़ी लेकिन 500 से छोटी। अड़छन कितना होता है? 48। तो 480 प्लस का 3 कितना आ जाएगा? 483। 9 बार मैंने क्यों कहीं नहीं किया कि नछक का 54 हो जाता, जो कि 500 से ज्यादा हो जाता। 543 संख्या 500 से बड़ी हो जाती। तो 483 वो संख्या होगी जो 1 और 500 के बीच में लाई करेगी। अब पूछा गया था वह संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या कौन सी होगी? यही होगी 483। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 21 और 24 से डिवाइड है? जो 18, 21 और 24 से डिवाइड है। 18, 21 और 24 से डिवाइड है। इस तरीके के सवालों को दोस्तों कभी भी हम लोग बेसिक अप्रोच से नहीं करेंगे, हरदम ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन इसका पहला क्या है, दूसरा क्या है 10,286, तीसरा क्या है 11,310,
चौथा क्या है 10,060। अब 5 अंकों की संख्या है जो ऐसी संख्या होगी इनसे डिवाइड है, मतलब कि 18 किससे बना है 9 और 2 से, 21 किससे बना है 7 और 3 से, 24 किससे बना है 8 और 3 से। बस आपको डिविजिबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए और सवाल खत्म हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी अगर रूल चेक करें तो लास्ट की 3 डिजिट हमारी अगर डिवाइड है तभी वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या डिवाइड अब इसमें करेंगे तो कभी भी डिवाइड नहीं है। 280 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 286 नहीं, तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं होगा। 310 अगर चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 3 का 24, 7 बचेगा तो ये भी नहीं होगा। लास्ट की केवल 3 डिजिट मैं चेक कर रहा हूं कि वो डिवाइड है या नहीं और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। 8 से इसको देख करेंगे, 8 से कितना होता है 56, ये भी नहीं डिवाइड है तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा ये हो जाएगा। 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड, 8 1 9। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है बता दे रहा हूं कि ए बी सी 3 तक अगर दिया है तब तो हम लोग नॉर्मल चेक करेंगे। अगर संख्या है ए बी सी डी समझने की कोशिश करेंगे तो लास्ट का जो 3 पेयर होगा बी सी डी में पहले पेयर को घटा देंगे। अगर इसका डिफरेंस 7 से डिवाइड है तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। बढ़ेंगे ए बी सी डी ई, लास्ट का 3 पेयर सी डी ई में ए भी घटा देंगे। अगर ये डिफरेंस 7 से डिवाइड है तो संख्या भी क्या होगी डिवाइड होगी। 6 नंबर में बढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ, लास्ट के 3 और ये 3 इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, मतलब कि डी ई एफ माइनस का ए बी सी अगर डिवाइड है तो संख्या भी हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, संख्या भी हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां चेक कर सकते हैं 80 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70, 70 7 से डिवाइड है। मैं वेरीफाई केवल कर रहा हूं लेकिन एक ही डिजिट से हमारा आंसर तुरंत मालूम पड़ गया, क्या हो जाएगा 10,080। उम्मीद कर रहा हूं कि मेथड समझ में आ गया होगा। नंबर का आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है, नंबर के साथ खेलना सीख जाएंगे आप लोग। अब है सवाल 1014 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये सबसे मैंने बताया इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से ही करना। ऑप्शन से इसको करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन से करेंगे तो सबसे आसानी से ऑप्शन से ही हो पाएगा। क्या है 3 4 5 6 4 भी है तो इसका ले लेंगे सबसे पहले एलसीएम, या इसका सबसे पहले क्या ले लेंगे एलसीएम। 5 को 20 हैं 60। अब 60 है, या तो ये हमने बताया था कि 60 से डिवाइड करें जो शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा और 60 एलसीएम और शेषफल का डिफरेंस वो घटा देंगे और जोड़ देंगे, या तो वो आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, मैंने दूसरा तरीका बताया था कि ऑप्शन सीधा जोड़ो, इनसे चेक कर लो जो डिवाइड कर रहा हो वो मेरा आंसर। तीसरा तरीका में इसमें तीसरा तरीका इसके नियरेस्ट ले जाओ। पहाड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए 17 के तक, इसकी यहां तक मैं ले जा रहा हूं कि 1000 के ऊपर क्या हो सकता है, 1000 के ऊपर क्या हो सकता है। 16 छक्का कितना होता है 96, 17 छक्का कितना होता है 102। अगर 17 करेंगे तो 102 होगा, मतलब कि 1020। एलसीएम से भी वो संख्या हमारी हरदम डिवाइड होगी तो 17 छक्का 102 मतलब कि 1020। 1020 है लेकिन यहाँ दोस्तों कितना है 1014। 1014 में क्या जोड़े कि 1020 हो जाए, मतलब कि 6 अगर जोड़ दिया जाए तो 1020 हो जाएगा। ठीक है, 6 अगर जोड़ दें तो 1020 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इस सवाल का मैं पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम अभी किया था, 3 तरीके बताए थे किस तरीके से करना है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लेंगे। सवाल नंबर मैंने बताया था 15, ये सवाल नंबर 20 नंबर तक हो चुके हैं। बढ़ेंगे सवाल की अगली तरफ। ये भी उसी टाइप का सवाल है। 2495 में क्या जोड़े कि 6 4 3 से पूर्ण विभाजित हो, 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो। और ऑप्शन है 5, इसको मैं ऑप्शन से बता दे रहा हूं। ये 5 है, ये 3 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। ये 4 ऑप्शन लिखा है दोस्तों। अब इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है कि अगर दोस्तों 4 से संख्या डिवाइड है,
समझने की कोशिश करेंगे। अगर 4 से डिवाइड है तो लास्ट के 2 डिजिट उसके 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 मैंने मान लिया, 0 अगर रखेंगे तो कितना रहेगा, 95 ही रहेगा। तो 95 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये कट जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 2496 होगा, 96 तो डिवाइड हो जाता है, होल्ड रखेंगे इसको। 3 रखेंगे 98 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे कभी भी डिवाइड नहीं होगा। 5 यहाँ पे करेंगे तो 100 हो जाएगा, 5 यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 100, और 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। 2 ऑप्शन तो खत्म हो चुके हैं, ऑप्शन बचा 5 और 1। तो आंसर क्या होगा, आंसर माइंड में तुरंत होना चाहिए कि उसने बड़ा से बड़ा नहीं पूछा, उसने पूछा है कि छोटा से छोटा क्या जोड़े। तो 1 जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2496। ये हमारा इन तीनों से डिवाइड होगा, इन तीनों के एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक संख्या है, यदि के संख्या 3, 5 और 10 से विभाज्य है, के संख्या है 3, 5 और 10 से विभाज्य है, तो पूछा क्या है, फिर उसने ऑप्शन बोल दिया है, तब अगली संख्या 3, 4, 5, 10 से विभाज्य होगी। ऑप्शन में सीधा दिया है कि k+2, आगे दिया है k+20, आगे दिया है k+30, आगे दिया है 2k। इसमें इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 30 है, एलसीएम 30 है और यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 10 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 30 एलसीएम हो जाएगा, 30 + 2 32 जो कि डिवाइड नहीं होगा, 30 + 20 50 जो कि डिवाइड नहीं होगा, तीनों से डिवाइड नहीं होगा, 30 + 10 40 कभी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 2k 30 दूना कितना होता है 60 जो कि तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल सी बात थी कि अगर कोई संख्या k है, 3, 5, 10 से विभाजित किया जाता है, k डिवाइड हो जाता है, तो उसका 2 टाइम्स करोगे, 3 टाइम्स करोगे, 4 टाइम्स करोगे, कितने भी टाइम्स कर दो, वो संख्या ऑब्वियस सी बात है इन तीनों नंबरों से क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे 4 को हम 12 है, 4 से अगर डिवाइड करें 12 को तो डिवाइड हो जाता है, 24 करें इसका 2 टाइम्स कर दिया तो भी डिवाइड, अगर 3 टाइम्स करेंगे तो भी डिवाइड होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो 65, 64, 74, 16, 8907, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6564, 7416 और 8907 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, तब यक्स के अंकों का जोड़ क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल मिले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है, तो बड़ी से पहला बात कि बड़ी से बड़ी, जब भी सवाल होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हरदम संख्या हो एचसीएफ का सवाल होगा। और दूसरी बात, समान शेषफल बचता है, तो इस टाइप के सवालों में हम लोग केवल और केवल इनका डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि संख्या का डिफरेंस भी अपने आप में एचसीएफ होता है। और डिफरेंस लेंगे सभी लोग इसका अलग अलग, मतलब इससे डिफरेंस, फिर इसका इससे डिफरेंस, फिर इसका इससे डिफरेंस, उसका एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन हम लोग समझेंगे कि एक ही डिफरेंस से किस तरीके से निकालेंगे इसका आंसर। 74, 16 बड़े में ही छोटा घटाते हैं, इतना पता होगा आप लोगों को। ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 6594 नहीं 6564 है। तो दोस्तों इसका लेंगे डिफरेंस, किस तरीके से लेना है, सिंगल से कैसे करना है। 74, 16 में 65, 64 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ पे मिलेगा कितना 852 मिला, 852 मिला। अब इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए, फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में 52 लिखा है तो क्लिक करना चाहिए कि 52 किसके पहाड़े में आता है। तो 13 चौको कितना होता है, 13 चौको होता है 52, तो मतलब कि, और 8 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 213
का 4 गुना कितना होता है, 213 का 4 गुना कितना होता है, 852 होता है। तो आपके बात में माइंड में बात क्लिक करनी चाहिए कि 213 है क्या। 213 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है। 213 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर खुद से ही जो कुछ करता है खुद से ही करता है, और उसका लगाव किसी से नहीं होता है। तो 213 ही इस संख्या क्या होने वाला है, एचसीएफ। 213 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, और ये भी डिवाइड है। 4 इसके फैक्टर में आ सकती हैं, अलग अलग संख्याएं आएंगी, लेकिन 213 हर एक संख्या में होगा। तो 213 इसका क्या होने वाला है, एचसीएफ होने वाला है। और इसी के अंकों का योग पूछा था। 213 का अंकों का योग कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6। इसी का करेक्ट जवाब होगा। हम लोग इसका भी डिफरेंस ले सकते थे और तब चेक कर सकते थे, इस तरीके से मैं बता रहा हूं, 8902 7416। यहाँ 6 ले लेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1। अब 1486 है, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने 2 डिफरेंस अब लिए हैं, तीसरा डिफरेंस भी लिया था 1486 और 852। इसका भी डिफरेंस ले सकते हैं। 6 में 2 4, 8 में 5 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच गया। अब ये यहां से कितना मिल रहा है, 6 में 2 चला गया 4, 8 में 5 चला गया 3, और 8 6 14। अब इसको करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, 634। 7416 था यहाँ पे मैंने किया तो 6 आ गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 चला गया 8, यहाँ पे बचा था कितना 8, 8 में 4 चला गया 4, और यहाँ पे 8 से 7 गया 1, 1486। 1486 में 852 घटाएंगे तो 852 घटाएंगे तो 6 में 2 चला गया 4, 8 में 5 चला गया 3, तो 634। मतलब कि यहाँ पे 300 कितना आ रहा है, 317 का डबल आ रहा है। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है, 8902 और 7416। 74 यहाँ पे 8902 नहीं है दोस्तों, यहाँ हल्का सा मैंने जल्दी में लिख दिया, 7 है यहाँ पे। वन मिनट रुकेंगे। आंसर तो इसका 213 यहीं से समझ में आएगा, क्योंकि जो मैंने बताया अभाज्य संख्या ही एचसीएफ होगा हरदम। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा और डिटेल में। 852 आ गया था, इन दो के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे लेस कर देंगे। क्या करना है, 8907 में 7416, 8907 में 7416 लेस करेंगे, साथ में 6 चला गया 1, यहां लेंगे 10, तो 10 में 1 गया 9, 8, 8 में 4 गया 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब ये हो गया, तो 1491 में 852 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 639 मिला। अब 639 को अगर देखा जाए तो 213 का 3 टाइम्स है। 213 का कितना 3 टाइम्स है, मतलब कि 213 गुणा 3 ही होता है 639। तो यहां से भी 213 मिलेगा। अब यहां से भी अगर करेंगे तभी 213 हमको मिलने वाला है। तो दोस्तों कुल मिला के हम लोग एक ही संख्या से उसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर ही हमारा एचसीएफ होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया, और किसी भी एग्जाम में ये भटकता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छे सवाल है, एक अच्छे लेवल का सवाल है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा डिटेल वाइज डिस्कस किया। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि 5 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या जो 21, 35 और 56 से विभाजित किया जाए। 21, 35 और 56 से विभाजित किया जाए तो पूर्णता विभाजित हो जाती है। अगर पूर्णता विभाजित हो जाती है तो इन संख्याओं से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब ऑप्शन लिख लेंगे। इस सवाल को कभी भी हम लोग बेसिक अप्रोच से करेंगे नहीं। पहला है ऑप्शन 10,000, दूसरा है ऑप्शन 10,040, तीसरा है ऑप्शन 10,920, चौथा है ऑप्शन 10,080। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे कि अगर 35 से डिवाइड है
तो 35 से डिवाइड है तो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट में 2 डिजिट घटा देंगे। पहली बात तो 10,000 और 7 एक क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से कभी भी सम संख्या कटेगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बढ़ेंगे हम लोग अगली की तरफ। ये है 21 किससे दोस्तों बनना है, 7 त्रिका होता है 21, 3 मिला, 3 से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अंकों का योग अगर नहीं डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 4 1 5 कभी भी डिवाइड नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 9 2 11 1 12, 12 डिवाइड है, अच्छी बात है। 8 1 9 डिवाइड है, मतलब कि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इस दो ऑप्शन में एक है। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल, 8 सतह कितना होता है 56, 8 से अगर इसको चेक करें 8 एकम 8, 8 एकम 8 4, 8 पंजे 40, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ही चेक करना पड़ेगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। 920 में अगर 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 910 आ जाएगा, जो कि 130 गुणा 7 लिख सकते हैं, मतलब कि ये भी फैक्टर है और दोनों फैक्टर है। तो पूछा क्या है सवाल में, आंसर तो दोनों हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं दोनों, लेकिन सवाल में बात ये बोली है कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों आंसर दोनों है, मतलब कि ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, लेकिन पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी ये होगी 10,920 बड़ी है, 10,080 हमारी छोटी है। इस वजह से 10,080 इधर राइट आंसर, 10,080 हमारा करेक्ट जवाब होगा। 10,920 क्यों नहीं होगा, 20 केवल इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है, अदरवाइज आंसर ये भी है और हर एक संख्या से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर से आप चेक करेंगे हर एक संख्या से दोनों नंबर डिवाइड होंगे, लेकिन उसने पूछा है छोटा से छोटा नंबर। आज का अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लास्ट सवाल होगा, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूं, साइक्लिसिटी पे है, यूनिट डिजिट। एक आपने सुना होगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इकाई के अंक में दोस्तों साइक्लिसिटी आपको पता होनी चाहिए। साइक्लिसिटी 2 3 7 और 8, 6 5 4 9, कुछ इस तरीके से चलता है कि 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी हर 4 बार रिपीट होती है, हर 4 नंबर बार रिपीट होती है, और 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 बार, और 5 और साइक्लिसिटी जितना करोगे हर एक बार वो रिपीट होगा, उसका इकाई का अंक सेम रहेगा। अब वो देखते हैं किस तरीके से, मैंने बताया किस तरीके से, लेकिन आप लोग याद रखेंगे 2 3 7 8 4 बार, 6 5 हर एक बार, 4 9 2 बार। लिख के मैं बता रहा हूं कि 2 की पावर अगर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 4 8 और 16, अगर 2 की पावर दोस्तों 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। यूनिट डिजिट की बात हो रही, मतलब कि 2 प्लेस फिर से आ जाएगा, 4 ये साइक्लिसिटी बनती है, 5वें बार फिर से यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। इस तरीके से 3 की पावर में 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 27, 81 और 243। यूनिट डिजिट कितनी मिली 3, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितनी थी 3। 4 की साइक्लिसिटी के बाद यूनिट डिजिट 3, मतलब कि 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। अब बढ़ेंगे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64, फिर से यूनिट डिजिट 4 आ गई, मतलब इसकी साइक्लिसिटी मैंने बताई थी अभी 4 और 9 की 2 बार होती है। 5 का बढ़ेंगे, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, मतलब हर एक बार यूनिट डिजिट कितनी आएगी, हर एक बार यूनिट डिजिट आएगी 5। तो यूनिट डिजिट जब आएगी 5 तो मेरे कहने का मतलब है कि उसकी यूनिट डिजिट चाहे जितनी पावर कर दो, कुछ भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट आएगी 5 ही। अब 6 का करेंगे इसी तरीके से, 6 की पावर 6, 6 का स्क्वायर करेंगे
36, 6 का क्यूब करेंगे 216। तो इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6 6 6, हर एक बार सेम रहेगी। मैंने अभी लिखा दिया था कि 5 और 6 की हर एक बार सेम। अब यहाँ भी लिख दे रहे हैं 6 तक हो गया, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 1 49 343। यहां कर लेंगे 7 त्रिका 21, शायद 2401 होता है, 2401 ही होता है शायद। और 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 2 30, 7 त्रिका 21 3 24, ठीक है 2401 होता है। और 7 की पावर का दोस्तों 5 करेंगे तो एक बार 7 से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, मतलब कि फिर से 7 आ जाएगी यूनिट डिजिट। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। अब 8 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 8 64 512, ये कितना होता है 4096 शायद होता है, 12 8 96, 8 5 40, 4096। और अड़छन एक बार फिर से 8 पावर 5 तक पहुंचने के लिए 8 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो अड़छन 48, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8 ही आएगी। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4 बार। कहने का मतलब है 4 की पावर के बाद जब 5वीं पावर आएगी तो फिर से यूनिट डिजिट सेम मिलेगा। अब 9 करेंगे, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 कितना होगा 729, फिर से 9 मिलेगा। तो यूनिट डिजिट इसकी 2 बार 2 पावर के बाद रिपीट होगी। तो इसकी साइक्लिसिटी आप लोग फिर से 2 2 3 7 8, इसकी साइक्लिसिटी दोस्तों कितनी होती है 4। 5 और 6 की हर एक बार सेम रहेगी, वही यूनिट डिजिट आएगी, कुछ भी पावर कर दो। लेकिन 4 और 9 2 पावर के बाद रिपीट होते हैं। अब साइक्लिसिटी का यूज क्या है वो मैं बता रहा हूं। साइक्लिसिटी का यूज है क्या, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट सवाल आज की क्लास का, आज का सवाल है 263 की पावर 149, ठीक है 263 की पावर 149, 263 की पावर 150 और 263 की पावर 151। पहली बात, जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा, और हम हर एक नंबर को छोड़ देंगे। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के नंबर से ही मतलब होगा। इकाई का नंबर यहाँ पे कितना है 3 है, और इस 26 को हम लोग भूल जाएंगे। सवाल क्या बना देंगे 3 की पावर 149, 3 की पावर 150 और 3 की पावर 151। पहली बात, किसी भी ऑड नंबर का, किसी भी विषम संख्या में की पावर कुछ भी करेंगे, विषम की पावर कुछ भी का मतलब ये नहीं कि जीरो, पूर्णांक इंटीजर होना चाहिए। तो 3 की पावर दोस्तों कुछ भी करें वो आएगा हरदम ऑड नंबर ही, उसका इकाई का अंक क्या होगा ऑड ही होगा। कुछ भी आप लोग इन सब चीजों को अपने माइंड में किया करिए, बहुत एक फायदा मिलेगा कि अगर किसी भी ऑड नंबर का कुछ भी पावर करेंगे, कुछ भी पावर मतलब कि कुछ भी, तो इकाई का अंक क्या आएगा ऑड आएगा। तो सवाल में उसका आंसर दिया था 1397, इससे तो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सब इकाई का अंक ऑड दिए हैं। अगर आपका लक होता तो हो सकता था 3 ऑप्शन इवन होते और 1 ऑप्शन ऑड, तो वही सीधा डायरेक्ट हो जाता। अब साइक्लिसिटी का यूज क्या होता है, साइक्लिसिटी कितनी बार आती है 4 बार। तो उसी साइक्लिसिटी से इनकी पावर में डिवाइड कर देंगे, उनकी पावर में डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा 4 3 12 2, 4 7 28, शेषफल 1। उसी शेषफल को केवल लिख देंगे और पूरा हटा देंगे। यहाँ 150 है तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 151 है तो 3 बचेगा। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है दोस्तों, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 152 अगर होता तो 4 से डिवाइड हो जाता तो 0 शेषफल, तब इकाई का अंक क्या होता, तब इकाई का अंक क्या करेंगे, जितनी उसकी साइक्लिसिटी होगी वही साइक्लिसिटी चढ़ा देंगे, और जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक। जैसे कि 3 की पावर 4 कितना होता है 3 त्रिका 27 त्रिका 81, तब यूनिट डिजिट क्या होता है 1। 0 नहीं करेंगे, उसकी जितनी साइक्लिसिटी होगी वही पावर, जब वो पूर्ण रूप से कट जाए।
अब यहाँ करेंगे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 3 त्रिकोण 27, 9 3 12 जोड़ देंगे, 27 में 12 कितना हो जाएगा 39। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी दोस्तों 9 हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरीके से आपको निकालना है। यूनिट डिजिट पे सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो साइक्लिसिटी पे बेस्ड था वो मैंने आपको बताया। जितने भी सवाल मैंने कराए हर एक सवाल एसएससी जीडी पे आया हुआ है, हर एक सवाल एसएससी जीडी पे आया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सब जो मैंने आज पढ़ाया क्लास में अच्छा लगा हो तो आपको क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप कितना पढ़ते चले जाएंगे तो ये मैं 100% बोल रहा हूं कि जो लिखा है टारगेट 20/20 तो 20/20 आपके आएंगे। ये मैं 100% मतलब कि 40 मार्क्स, 40 नंबर का आपका सेक्शन है मैथ और 40 नंबर का रीजनिंग, 40 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का और क्या बचा इंग्लिश है और हिंदी है जी और जनरल अवेयरनेस है मतलब कि जीके जीएस। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर थोड़ा डिटेल वाइज करेंगे तो 25 क्वेश्चन तक कर पाएंगे। तो हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे फिर से केवल 20 क्वेश्चन, 20 से 25। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराना है, दोस्तों तक अपने पहुंचाना है कि अंकित भाटी सर की बुक का सोल्यूशन बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है। किस पर? लेट्स साइन आवर फ्यूचर पर। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, वो भी अच्छे से शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।